बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 6 है अस्माए ज़ुरूफ़। इसमें गैर मुतमक्किन की बात चल रही है। जो 8 है, इसम के अंदर 8 चीज़ें मबनी हैं। इसमें से छठा किस्म है अस्माए ज़ुरूफ़। अस्माए ज़ुरूफ़ वो कलमात हैं जिनमें ज़र्फ़ ज़मान और मकान के माना पाए जाते हैं। याद रखना, ज़ुरूफ़ ज़र्फ़ की जमा है और ज़र्फ़ बर्तन को कहते हैं, यानी वो चीज़ जिसके अंदर कोई दूसरी चीज़ समा जाए, जो एक चीज़ को घेर लेता है। जैसे बर्तन है, बर्तन के अंदर अगर आप कोई चीज़ डाल देते हैं तो बर्तन उस चीज़ को घेर लेता है। जैसे आप बर्तन के अंदर सालन डाल लेते हैं वगैरह। तो अस्माए ज़ुरूफ़ जो है, ये ज़ुरूफ़ ज़र्फ़ की जमा है, ये भी किसी काम को घेर लेते हैं। ये जो अस्माए ज़ुरूफ़ है, इसकी दो किस्में, एक है ज़र्फ़ ज़मान और दूसरा है ज़र्फ़ मकान। तो ये जो ज़र्फ़ ज़मान है, इसके लिए भी कुछ अल्फाज है, और ज़र्फ़ मकान जो है, इसके लिए भी कुछ अल्फाज है। ज़र्फ़ ज़मान जो है, ये ऐसे अल्फाज है कि इसमें ज़माने का माना पाया जाता है, और ज़र्फ़ मकान जो है वो अल्फाज है जिसमें मकान का माना पाया जाता है। अस्माए ज़ुरूफ़ इसकी दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ये भी एक काम को घेर लेता है। देखो आप अगर कोई काम करें तो वो किसी जगह से या किसी ज़माने से क्या नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता। जैसे देखो, आप कहते हैं कि मैंने जुम्मे के दिन पढ़ा, या आप कहते हैं मैंने सुबह के वक्त पढ़ा, या आप कहते हैं कि मैंने दोपहर को यह काम किया। तो आप कोई भी काम करें, वो किसी भी ज़माने से खाली नहीं हो सकता, या जगह से भी खाली नहीं हो सकता। देखो, आप कहते हैं मैंने घर में पढ़ा, मैंने मदरसे में पढ़ा। कोई भी काम करे, पढ़े या कोई काम करे, जगह से खाली नहीं हो सकता, चाहे घर है, चाहे मदरसा है, चाहे मैदान है। तो ये जो अस्माए ज़ुरूफ़ है, कहते हैं वो कलमात हैं जिनमें ज़र्फ़ ज़मान और मकान के माना पाए जाते हैं, तो ये खाली नहीं हो सकता। देखो, ज़र्फ़ ज़मान इज़ है, इज़ा दोनों का माना है जब, मता कब, और ये शर्त के लिए भी थी, कैफ़ा कैसे, हाल के लिए आता है। हाल भी आपको पता है ज़माना है, आगे मैं इसकी तफसील करूँगा। हाल, आप कैसे हैं, मतलब आप किस हाल में हैं, तो ये ज़माना है। अय्याना कब, कौन सा ज़माना है। अमसी, अमसी कल गुज़श्ता को कहते हैं। अमसी का माना कल गुज़श्ता, एक आइंदा कल है। उर्दू में तो दोनों को कल कल कहते हैं, लेकिन अरबी में जो गुज़श्ता कल है, जो गुज़र गया है, उसको अमसी कहते हैं, और एक आने वाला कल है, उसको गदन कहते हैं अरबी में, गदन। मुंज़ ये काम की इब्तिदाई मुद्दत बताते हैं, कभी पूरी मुद्दत बताते हैं। जैसे मैंने उसको जुम्मे के दिन से नहीं देखा, मैंने उसको पीर के दिन से नहीं देखा। क़त्तु ये माजी मनफ़ी की ताकीद के लिए आते हैं, कभी भी। आउज़ु मुस्तक़बिल मनफ़ी की ताकीद, इसकी तफसील आगे आ रही है। क़ब्लु का मतलब है पहले, और बादु का माना है बाद में। तो ये क्या है, ज़माना है। पहले, जैसे मैं पहले आ गया, मैं बाद में आ गया, ये सारा क्या है, ज़माना है। तो ये सारे जितने भी अल्फाज हैं, ये वाले, ये ज़र्फ़ ज़मान है। और आगे कुछ अल्फाज आएंगे, वो ज़र्फ़ मकान होंगे। जैसे देखें, ये ज़र्फ़ मकान है। नंबर 1 ज़र्फ़ ज़मान, नंबर 2 ज़र्फ़ मकान। हैसु का माना है जहाँ कहीं, क़ुद्दामु आगे, खल्फ़ु पीछे। देखो, जहाँ कहीं क्या है, जगह है ना, और क़ुद्दामु आगे सामने, ये भी जगह है। खल्फ़ु पीछे, ये देखो ये भी जगह है। तहतु नीचे, फ़ौक़ु ऊपर, ये सब जगह हैं। दाएं बाएं, ऊपर नीचे। आइंदा पास, ये भी जगह है। आइना का मतलब है कहाँ, ये भी जगह। जैसे आप कहते हैं उर्दू में, आप कहाँ गए थे, मतलब किस जगह गए थे, ये भी जगह। लदा लदुन का माना भी है पास। जैसे मैं कहता हूँ, क्या तेरे पास कलम है, क्या तेरे पास कापी है। तो देखो, ये सारे अल्फाज जगह के लिए आते हैं, इसमें जगह का माना है, तो इसको कहते हैं ज़र्फ़ मकान।
तो ज़रफ़ की दो किस्में हैं, ज़रफ़ ज़मान और ज़रफ़ मकान। तो ज़रफ़ ज़मान जो होते हैं ये वो अल्फाज है जिसमें ज़माने का माना होता है। ज़रफ़ मकान वो कलमात है जिसमें जगह का माना होता है। तो ज़रफ़ ज़मान जैसे इज़, इज़ा, मता, कैफ़ा, अय्याना, अमसी, मुज़, मुन्ज़ु, क़त्तु, औज़ु, क़ब्लु, बअदु, ये सारे अल्फाज ज़रफ़ ज़मान है। और याद रखना ये जो ज़ुरूफ़ है, ज़ुरूफ़ ये तरकीब में मफ़ूल फ़ी हुआ करते हैं। इसकी तराकीब में इंशाअल्लाह बाद में कराऊँगा। अभी से बस आप अपने जहन में ये रखें कि ये जो ज़ुरूफ़ हैं ये तरकीब में मफ़ूल फ़ी हुआ करते हैं। इज़, अब यहाँ से तफसील शुरू हो रही है कि इज़ किसके लिए आता है, इज़ा किसके लिए आता है। तो याद रखना इज़ माजी के लिए है अगरचे मुस्तक़बिल पर दाखिल हो। याद रखना इज़ जो है, इज़ ये माजी के लिए आता है। तो आप जब तर्जमा करेंगे तो माजी का करेंगे, अगरचे मुस्तक़बिल पे दाखिल हो जाए। इज़ अगर मुस्तक़बिल पे दाखिल हो जाए तब भी आप माना माजी का करेंगे। और याद रखना ये जो इज़ है, इज़ इसके बाद जुमला इस्मिया भी आ सकता है और जुमला फ़ेलिया भी। तो कहते हैं और उसके बाद जुमला इस्मिया और फ़ेलिया दोनों आ सकते हैं। तो इज़ किसके लिए आता है, माजी के लिए। और इज़ा इसका उल्टा है, इज़ा ये मुस्तक़बिल के लिए आते हैं और माजी को भी मुस्तक़बिल के माने में कर देते हैं। तो इज़ माजी के लिए आते हैं अगरचे मुस्तक़बिल पर दाखिल हो, मुस्तक़बिल को माजी के माने में कर देते हैं। और इज़ा मुस्तक़बिल के लिए आता है, अगर माजी पर दाखिल हो तो माजी को मुस्तक़बिल में के माने में कर देते हैं। तो ये इज़ा जो है ये इज़ का उल्टा है। अब देखो कहते हैं कि इसके बाद जुमला इस्मिया और फ़ेलिया दोनों आ सकते हैं। तो देखना जैसे जितुका इज़ त्वलअतिश शम्सु, जितुका मैं तेरे पास आया, इज़ त्वलअतिश शम्सु जब सूरज तुलू हो गई, मैं तेरे पास आ गया, इज़ त्वलअतिश शम्सु जब सूरज तुलू हो गई। अब यहाँ देखो सूरज तुलू हो गई ये माजी का माना है। तो ये यहाँ देखें इज़ के बाद क्या आया, त्वलअतिश शम्सु, त्वलअ 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 त्वलअत, तो ये फ़ेल है और ता साकिन है, साकिन को जब आगे मिलाते हैं तो फिर ज़ेर देते हैं, त्वलअतिश शम्सु। तो इज़ के बाद फ़ेल आया और अशम्सु फ़ाइल है, सूरज तुलू हो गई, तो त्वलअत फ़ेल और अशम्सु फ़ाइल, तो फ़ेल फ़ाइल मिलकर ये जुमला फ़ेलिया है ना। तो यहाँ देखो इज़ के बाद क्या आ गया, जुमला फ़ेलिया। और आगे देखें जितुका इज़िश शम्सु त्वालिअतुन, मैं तेरे पास आया जब सूरज तुलू हो गया था। अब यहाँ देखें इज़ के बाद क्या आ गया, अशम्सु, अशम्सु, और अशम्सु मुब्तदा है और त्वालिअतुन ख़बर है, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। तो ये देखो यहाँ इज़ के बाद जुमला इस्मिया है और यहाँ इज़ के बाद जुमला फ़ेलिया है। तो अभी आपको बता दिया कि इज़ माजी के लिए है अगरचे मुस्तक़बिल पर दाखिल हो, और इसके बाद जुमला इस्मिया और फ़ेलिया दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ इज़ के बाद त्वलअतिश शम्स फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया है, और यहाँ इज़ के बाद अशम्स त्वलअतुन मुब्तदा ख़बर है और मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया। तो यहाँ इज़ के बाद जुमला इस्मिया आया और यहाँ इज़ के बाद जुमला फ़ेलिया आ गया। ये इज़ है, इज़, लेकिन ये साकिन है और साकिन को जब आगे मिलाते हैं तो फिर उसको ज़ेर देते हैं, इसलिए लिखा इज़िश शम्स। तो इज़ याद रखना ये माजी के लिए आते हैं, कुरान मजीद में भी आते हैं, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, और याद करो वो वक्त जब आपके रब ने फ़रिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका जब आपके रब ने फरमाया, देखो किसके लिए है, माजी के लिए। इसी तरह कुरान मजीद में दूसरी जगह आते हैं वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा, और याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने तुम्हें नायब बनाया, वारिस बनाया। तो देखो वज़कुरू इज़ जअलकुम, इज़ जअलकुम, तो इज़ किसके लिए आते हैं, माजी के लिए आते हैं। और इज़ा ये इसका उल्टा है, याद रखना ये इज़ लिखा है, ये जाल के ऊपर जज़म है, ये ज़बर होना चाहिए। इज़ा ये मुस्तक़बिल के लिए आता है, मुस्तक़बिल के लिए, और माजी को भी मुस्तक़बिल के माने में कर देता है। इज़ा मुस्तक़बिल के लिए आते, अगर माजी पर दाखिल हो गया तो माजी को किसके माने में कर देगा, मुस्तक़बिल के माने में। तो ये इज़ा इज़ का
उलट है, उलट। और दोनों का माना है जब, इज़ का माना भी जब और इज़ा का माना भी है जब। जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, अब यहाँ देखे इज़ा किस पे दाखिल है, जाअ। जाअ तो फ़ेल माजी है, लेकिन ये मुस्तक़बिल के लिए आता है, तो माजी को किसके माने में कर देते हैं, मुस्तक़बिल के माने में। तो तर्जमा आप करोगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की मदद आएगी, जब अल्लाह की मदद आएगी। और आती का इज़ा त्वलअत शम्स, आती का मैं तेरे पास आऊँगा, इज़ा त्वलअत शम्स जब सूरज तुलू हो जाए, अभी हुआ तो नहीं, जब सूरज तुलू होगा, जब सूरज तुलू हो जाए तब मैं आपके पास आऊँगा। तो इज़ा किसके लिए आता है, मुस्तक़बिल के लिए, और इज़ माजी के लिए। कुरान मजीद में इज़ा की मिसाल, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वाक़े होगी, वाक़े होने वाली यानी क़यामत। यहाँ देखो किसके लिए आया, मुस्तक़बिल के लिए, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। इसी तरह कुरान मजीद में दूसरी जगह आता है इज़ा शम्सु कुव्विरत, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखो इज़ा आ गया, और इज़ा किसके लिए आता है, मुस्तक़बिल के लिए। तो इज़ माजी के लिए और इज़ा मुस्तक़बिल के लिए। और याद रखना, इज़ा कभी कभी अचानक के माने में इस्तेमाल होता है, अचानक, इसको मुफाजात कहते हैं। कभी कभी इज़ा का इस्तेमाल मुफाजात के लिए होता है। मुफाजात का क्या माना, अचानक। तो फिर आप जब तर्जमा करेंगे तो आप अचानक से करेंगे। जैसे कुरान मजीद में आता है फलम्मा कशफना अन्हुमुल अज़ाबा इज़ा हुम यनकुसून, अचानक फिर वो वादे तोड़ते हैं। इज़ा हुम, देखो ये इज़ा किसके लिए, अचानक के लिए, मुफाजात के माने में। कुरान मजीद में और भी कई जगहों पे ये इज़ा मुफाजात के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो कहते हैं और कभी मुफाजात के लिए, और कभी मुफाजात के लिए भी आता है। जैसे मुफाजात की मिसाल दे रहे, खरजतु फ़इज़ा सबउ वाक़िफ़ुन। अब देखना, खरजतु मैं निकला, अब यहाँ इज़ा जो है ये मुफाजात के लिए, बस अचानक अस्सबउ वाक़िफ़ुन दरिंदा खड़ा था। अब यहाँ इज़ा का क्या माना है, अचानक। यहाँ इज़ा किसके लिए है, मुफाजात के लिए। मैं निकला, बस अचानक दरिंदा खड़ा था। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब कुल में नाफ़े अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।